सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि पिछले काफ़ी दिन से विरोध प्रदर्शन चला हुआ है, सरकार के द्वारा जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है, क्या लगता है हाल ही में जो नगर निकाय या फिर नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं, कितना कुछ इफेक्ट इन पर इसका विरोध प्रदर्शन का पड़ा है? जो अभी कल ही जो नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं वो वैसे तो शांतिपूर्वक कंप्लीट हुए हैं। सभी जगह कोई उपद्रव की भावना हमें नहीं मिली है, कोई भी सूचना ऐसी नहीं मिली है। लेकिन जो सरकार ने जो ये अग्निपथ योजना युवाओं के ऊपर लागू की है, ये सरासर गलत योजना है। क्योंकि जो युवा हैं वो पिछले काफ़ी समय से आर्मी की तैयारी कर रहे थे। आर्मी की जो तैयारी होती है उसके लिए युवाओं को 3 से 4 साल रेस की तैयारी करनी होती है। पीछे जो हिसार में भर्ती थी उसका सारा जो काम था वो पूरा हो चुका था, लेकिन टेस्ट उसका बाकी था और सरकार ने उस भर्ती को भी अग्निवीर योजना में शामिल कर दिया। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। कुछ हद तक देखा जाए तो सही भी है योजना, लेकिन सरकार को इस योजना के साथ साथ रेगुलर भर्ती पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि युवाओं को देखते हुए आप अग्निवीर योजना को भी चालू रखें और इसके साथ साथ रेगुलर भर्ती को भी चालू रखें। अगर बातचीत कर ले तो आने वाले समय में कितना कुछ इम्पैक्ट जो बेरोजगारी है या जो रोजगारहीन युवा है उनके फ्यूचर पर इस योजना का पड़ सकता है? इस योजना से मेरा तो ये मानना है कि बेरोजगारी है वो बिल्कुल कम होगी नहीं। जैसे पहले भर्ती होती थी ऐसी अब भर्ती होंगे। बेरोजगारी तो देखो कहाँ से ख़त्म होगी। जो वैकेंसी पहले थी उतनी वैकेंसी अब मिलेंगी। और जो फिजिकल टेस्ट है, मेजरमेंट टेस्ट है और इंटरव्यू और जैसे भी कोई भी टेस्ट होता था वो सेम टेस्ट रहेंगे। तो बेरोजगारी तो कहाँ से दूर होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा लाई गई है वो युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने में मतलब कारगर साबित नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल कारगर साबित नहीं होगी। ये सरकार को डुबाने में कारगर साबित होगी और कुछ भी इस योजना से फ़ायदा सरकार को होने वाला नहीं है और ना ही युवाओं को। नहीं होगा। ठीक सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि पिछले काफ़ी दिन से विरोध प्रदर्शन चला हुआ है, सरकार के द्वारा जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है, क्या लगता है हाल ही में जो नगर निकाय या फिर नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं, कितना कुछ इफेक्ट इन पर इसका विरोध प्रदर्शन का पड़ा है? जो अभी कल ही जो नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं वो वैसे तो शांतिपूर्वक कंप्लीट हुए हैं। सभी जगह कोई उपद्रव की भावना हमें नहीं मिली है, कोई भी सूचना ऐसी नहीं मिली है। लेकिन जो सरकार ने जो ये अग्निपथ योजना युवाओं के ऊपर लागू की है, ये सरासर गलत योजना है। क्योंकि जो युवा हैं वो पिछले काफ़ी समय से आर्मी की तैयारी कर रहे थे। आर्मी की जो तैयारी होती है उसके लिए युवाओं को 3 से 4 साल रेस की तैयारी करनी होती है। पीछे जो हिसार में भर्ती थी उसका सारा जो काम था वो पूरा हो चुका था, लेकिन टेस्ट उसका बाकी था और सरकार ने उस भर्ती को भी अग्निवीर योजना में शामिल कर दिया। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। कुछ हद तक देखा जाए तो सही भी है योजना, लेकिन सरकार को इस योजना के साथ साथ रेगुलर भर्ती पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि युवाओं को देखते हुए आप अग्निवीर योजना को भी चालू रखें और इसके साथ साथ रेगुलर भर्ती को भी चालू रखें। अगर बातचीत कर ले तो आने वाले समय में कितना कुछ इम्पैक्ट जो बेरोजगारी है या जो रोजगारहीन युवा है उनके फ्यूचर पर इस योजना का पड़ सकता है? इस योजना से मेरा तो ये मानना है कि बेरोजगारी है वो बिल्कुल कम होगी नहीं। जैसे पहले भर्ती होती थी ऐसी अब भर्ती होंगे। बेरोजगारी तो देखो कहाँ से ख़त्म होगी। जो वैकेंसी पहले थी उतनी वैकेंसी अब मिलेंगी। और जो फिजिकल टेस्ट है, मेजरमेंट टेस्ट है और इंटरव्यू और जैसे भी कोई भी टेस्ट होता था वो सेम टेस्ट रहेंगे। तो बेरोजगारी तो कहाँ से दूर होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा लाई गई है वो युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने में मतलब कारगर साबित नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल कारगर साबित नहीं होगी। ये सरकार को डुबाने में कारगर साबित होगी और कुछ भी इस योजना से फ़ायदा सरकार को होने वाला नहीं है और ना ही युवाओं को। नहीं होगा। ठीक सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि पिछले काफ़ी दिन से विरोध प्रदर्शन चला हुआ है, सरकार के द्वारा जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है, क्या लगता है हाल ही में जो नगर निकाय या फिर नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं, कितना कुछ इफेक्ट इन पर इसका विरोध प्रदर्शन का पड़ा है? जो अभी कल ही जो नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं वो वैसे तो शांतिपूर्वक कंप्लीट हुए हैं। सभी जगह कोई उपद्रव की भावना हमें नहीं मिली है, कोई भी सूचना ऐसी नहीं मिली है। लेकिन जो सरकार ने जो ये अग्निपथ योजना युवाओं के ऊपर लागू की है, ये सरासर गलत योजना है। क्योंकि जो युवा हैं
वो पिछले काफ़ी समय से आर्मी की तैयारी कर रहे थे। आर्मी की जो तैयारी होती है उसके लिए युवाओं को 3 से 4 साल रेस की तैयारी करनी होती है। पीछे जो हिसार में भर्ती थी उसका सारा जो काम था वो पूरा हो चुका था, लेकिन टेस्ट उसका बाकी था और सरकार ने उस भर्ती को भी अग्निवीर योजना में शामिल कर दिया। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। कुछ हद तक देखा जाए तो सही भी है योजना, लेकिन सरकार को इस योजना के साथ साथ रेगुलर भर्ती पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि युवाओं को देखते हुए आप अग्निवीर योजना को भी चालू रखें और इसके साथ साथ रेगुलर भर्ती को भी चालू रखें। अगर बातचीत कर ले तो आने वाले समय में कितना कुछ इम्पैक्ट जो बेरोज़गारी है या जो रोज़गारहीन युवा है उनके फ्यूचर पर इस योजना का पड़ सकता है? इस योजना से मेरा तो ये मानना है कि बेरोज़गारी है वो बिल्कुल कम होगी नहीं। जैसे पहले भर्ती होती थी ऐसे अब भर्ती होंगे। बेरोज़गारी तो देखो कहाँ से ख़त्म होगी। जो वैकेंसी पहले थी उतनी वैकेंसी अब मिलेंगी और जो फिज़िकल टेस्ट है, मेजरमेंट टेस्ट है और इंटरव्यू और जैसे भी कोई भी टेस्ट होता था वो सेम टेस्ट रहेंगे। तो बेरोज़गारी तो कहाँ से दूर होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा लाई गई है वो युवाओं की बेरोज़गारी को दूर करने में मतलब कारगर साबित नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल कारगर साबित नहीं होगी। ये सरकार को डुबाने में कारगर साबित होगी और कुछ भी इस योजना से फ़ायदा सरकार को होने वाला नहीं है और ना ही युवाओं को। नहीं होगा।